जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि क्या हमारे साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को महसूस हो जाता है कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ चल रही है। जैसे कि वो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं और वो अपने इष्ट देवता को पुकारते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तो उस मुसीबत से वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि उनके इष्ट उनके साथ में चल रहे हैं या कोई दैविक शक्ति है जो उनके साथ में है और वो उनकी बातों को सुन रही है और उन्हें मुसीबत से निकाल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई दैविक शक्ति होती भी है पर हमें पता नहीं होता है, हमें कोई संकेत नहीं मिलते, और मिलते हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते और इग्नोर कर देते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमें पता नहीं होता कि इनसे कार्य कैसे लेना है, हमें पता नहीं होता इन्हें कैसे मनाना है, कैसे जागृत करना है। और आप लोग दरबारों में भटकते रहते हैं, किसी भगत के पास, किसी पंडित के पास। कई ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो कि उस शक्ति को उतार कर, उससे वचन लेकर अपने पास रख लेते हैं और आपके शरीर का बंधन कर देते हैं और उस शक्ति से कार्य लेते हैं, और आप उसके बाद खाली हो जाते हैं। आपको अपना शरीर खाली महसूस होता है। आप महसूस करते हो कि जो शक्ति आपको संकेत दे रही थी, आपके शरीर को जो भी संकेत मिल रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं। उल्टा आप पर कोई गंदी चीज छोड़ देते हैं, जिससे आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दैविक शक्ति जो होती है वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जो नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो देवी देवता की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति के साथ दैविक शक्ति चल देती है, या फिर कई लोगों को गुरु के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, या फिर मंत्र उच्चारण के जरिए उनके पास कोई शक्ति आई होती है और वो व्यक्ति जहां जहां जाएगा वो शक्ति वहां वहां उसके साथ में जाएगी। या फिर कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पिछले जन्म की जो शक्तियां हैं वो व्यक्ति के साथ में चलती है, जिसे जन्म जन्मांतर की शक्तियां कहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनके घर में किसी व्यक्ति पर जन्म जन्मांतर की शक्तियां चल रही है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है इसके बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जिंदा रहती है, आत्मा अजर अमर है। वो आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी व्यक्ति को अपने आप चुन लेती है और उससे वो भक्ति कराती है, उसके साथ चलती है। जन्म से ही शक्तियां साथ चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे केस में वो शक्तियां जन्म से ही हल्के हल्के संकेत देना शुरू करती है, परंतु जब बचपन होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं जहां हम सही गलत का फर्क हमें महसूस होने लगता है और हम कुछ समझने लगते हैं इन चीज़ों के बारे में, तब वो शक्तियां पूर्ण तरीके से अपना संकेत देना शुरू कर देती है, जिससे ये महसूस होने लग जाता है कि कोई दैविक शक्ति है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे साथ है, जो हमें परेशान करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत हम जान लेते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ कोई दैविक शक्ति है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे।
हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित ज्ञान शेयर करते रहेंगे और जितना भी ज्ञान है वो अनुभव के आधार पर है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि आपको भी अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पूरे परिवार पर चौकी छोड़ी हुई थी, यानी उसके घर में नकारात्मक शक्तियों को भेजा गया था। परंतु वो व्यक्ति माता रानी की सेवा किया करते थे। पूरी दुनिया में जहां तक उनका बस चला वो वहां तक जा चुके थे और सभी भक्तों से इलाज करा चुके थे, परंतु उनको आराम नहीं मिला। वो कई ऐसे दरबार में जाते हैं जहां पर जाने के बाद वो शक्ति, वो जो नकारात्मक शक्ति उनके घर में छोड़ी हुई थी, वो उस व्यक्ति की पत्नी पर खेलती थी और उसकी पत्नी के शरीर में आकर वो उसके मुख से बोलती थी कि मैं इसको और इसके परिवार को खत्म करने के लिए भेजी गई हूं। परंतु ये लोग इतनी श्रद्धा विश्वास से माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा पाठ करते हैं कि उनकी शक्ति है जो मुझे रोक रही है, वरना अब तक मैं इनको कब का खत्म कर चुकी होती। और दोस्तों, उनको भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा किस तरीके से हैं। उनको भी नहीं पता था कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको बार बार बचा रही है। उनकी पत्नी पर इतना तगड़ा संकट था कि वो बीमार रहती थी। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के वो इतने परेशान हो चुके थे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब वो दरबार में गए, जब उस भगत के पास गए, तो उस भगत ने बताया कि इस तरीके से ये नेगेटिव शक्ति है और ये इनके शरीर में आकर बताएगी। तो उसने जब बताया तब उनको पता चला, तब उस परिवार को पता चला कि उनके घर में माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति विराजमान है जो उनको बचा रही है। फिर उस भगत के द्वारा उनके घर का इलाज किया गया। उसकी पत्नी के ऊपर से वो नकारात्मक शक्ति हटाई गई और जो माता काली और माता दुर्गा की जो शक्ति थी वो उनके घर में विराजमान हुई और शक्तियों का शुद्धिकरण कराकर उस व्यक्ति की पत्नी पर मां कालका की सवारी भी आई। आज भी वो भक्ति और भक्ताई मार्ग में है और लोगों के कष्टों का निवारण कर रही हैं। तो दोस्तों, हमें कई बार पता नहीं होता कि हमारे साथ दैविक शक्तियां चल रही है, परंतु जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर या तो हमारे शरीर में कोई देवता या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, वो खुद बताती है कि हाँ, ये शक्ति है जो मुझे रोकती है, या फिर भगत सामने से ही आपको बताए कि हाँ, आपके साथ ये शक्ति चल रही है और आपको यहाँ यहाँ इस शक्ति ने बचाया है, जो कि सिर्फ आपको ही पता है। वो चीज़ें उस भगत के मुख से जब निकलती है तो आपको विश्वास होता है कि हाँ, वाकई में कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है। तो ये सब संकेत होते हैं दिव्य शक्तियों के। शक्तियां जब साथ में चलती है तो आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज़्यादा संकेत मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप स्वयं भी ये जान सकते हैं कि कोई दैविक शक्ति मेरे साथ है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई व्हीकल यानी गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से ऐसा होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला ही होता है कि आप बाल बाल बच जाते हैं। और जब आप किसी के पास, किसी भगत के पास जाते हैं तो वो भगत आपको बताता है कि इस तरीके से आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बाल बाल बचे, वो इसी देवता ने आपको बचाया था। तो आपको यकीन होता है कि वाकई में भगत भी सच बोल रहा है और कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे बचा रही थी। तो ये सब संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके कार्य बन नहीं रहे और आपने प्रार्थना की अपने इष्ट से और एकदम से वो कार्य बन जाता है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है जो आपकी पुकार को सुन रही है। तो ये सब संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं
कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।